शेष। हाँ। श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। पार्वती जी का स्वयंवर और महादेव जी के साथ उनका विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर समय अनुसार हिमालय के विशाल पुष्ट भाग पर पार्वती जी का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवादिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें ज्ञात हो गई थी। अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता, दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वर्ण करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा। उसी में मेरा अभ्युदय निहित है। यूं विचार कर शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी ने स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां आने लगे। हिमवान की सूचना पाकर मैं भी देवताओं के साथ वहां उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इंद्र, विवस्वान, भग, कृतांत, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्वनी कुमार तथा अन्य देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बनाए वहां आए थे। शचीपति इंद्र भी उस सभा में अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे। वे अप्रीतिहत आज्ञा, बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न हो स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे। जो तीनों लोकों की उत्पत्ति के कारण जगत को जन्म देने वाली तथा देवता और असुरों की माता है, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई है तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई है, वे ही भगवती सती दक्ष पर कुपित हो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतीर्ण हुई थी। वे जिस विमान पर बैठी थी उसमें स्वर्ण और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चवर डुलाए जा रहे थे। वे सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को प्रस्थित हुई। इंद्र आदि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी थी। उसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर सहसा उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अंक में ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था। वे अपना मनोवांछित पति पा गई। अतः भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे बहुत कोलाहल करने लगे और वृतासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बाह ऊंचे उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु शिशु रूपधारी देवादिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब वे न तो वज्र चला सके और न हिलडुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाहों को भी जड़वत बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया। उसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के सृष्टा, सर्वव्यापक, परावर स्वरूप, प्रकृति पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत, परमात्मा, ईश्वर, महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति के सृष्टा, सबके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। ये देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा है, जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं।
ये प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई हैं। महादेव देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। देवेश्वर, आपके ही प्रसाद और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। आप इन पर कृपा कीजिए जिससे ये पहले जैसे हो जाए। तदंतर मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूढ़ हो, इन्हें नहीं जानते, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। अब शीघ्र इन्हीं की शरण में जाओ। तब वे सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव को प्रणाम करने लगे। इससे देवादिदेव महेश्वर प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा हो गया। इससे देवादिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत हो संपूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वह दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न हो समस्त देवताओं के देखते देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। ये यह देख सब देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। उसके इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, शैलराज, तुम सबके लिए स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यह तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो, विलंब क्यों करते हो? मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, देव, मेरे सब प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण है। पितामह, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराएं। तब मैंने भगवान शिव से कहा, देव, अब उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न चरित चित्र विचित्र मणियां, सुवर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। स्फटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी। द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थी। चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। वायु मनोहर सुगंध लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देती हुई मंद गति से बहने लगी। उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। चारों समुद्र, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता, देव नदियां, महान नदियां, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, खेचर, किन्नर तथा चारणगण भी उस विवाह उत्सव में मूर्तिमान होकर सम्मिलित हुए थे। तंबरू, नारद, हाहा और हूहू आदि सामगान करने वाले गंधर्व मनोहर मनोहर बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते तथा तथा मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप करते थे। संपूर्ण जगन माताएं और देव कन्याएं हर्षमग्न हो मंगल गान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, यह जानकर भांति भांति की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली 6 ऋतुएं वहां आकर वहां साकार होकर उपस्थित थीं। इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, उस समय में पार्वती को योग्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो विधि पूर्वक इस
कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो। तब देवादिदेव शंकर ने मुझसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छा अनुसार कीजिए, मैं आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती जी के हाथों को योग बंध से युक्त कर दिया। उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घृत का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। उसके बाद उनके हाथों को योग बंध से मुक्त किया। इस प्रकार क्रमशः विवाहिक विधि पूर्ण की गई। इस कार्य में संपूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का ही भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई। देवताओं द्वारा महादेव जी की स्तुति, कामदेव का दाह तथा भगवान महादेव का मेरु पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी महादेव जी का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति आरंभ की। देवता बोले, पर्वत जिनका लिंगमय स्वरूप है, जो पर्वतों के स्वामी हैं, जिनका वेग पवन के समान है, जो विकृत रूप धारण करने वाले तथा अपराजित हैं, जो कलेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नीले रंग की चोटी धारण करने वाले अंबिकापति को नमस्कार है। वायु जिनका स्वरूप है और जो सैकड़ों रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। दैत्यों के योग का नाश करने वाले तथा योगियों के गुरु महादेव जी को प्रणाम है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा जो ललाट में भी नेत्र धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो शमशान में क्रीड़ा करते और वर देते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, उन देवेश्वर शिव को प्रणाम है। जो ग्रस्त होते हुए भी साधु हैं, नित्य जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो जल में तपस्या करते, योग जनित ऐश्वर्य देते, मन को शांत रखते हैं। मन को शांत रखते, इंद्रियों का दमन करते तथा प्रलय और सृष्टि के कर्ता हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। अनुग्रह करने वाले भगवान को नमस्कार है। पालन करने वाले शिव को प्रणाम है। रुद्र, वसु, आदित्य और अश्वनी कुमार के रूप में वर्तमान भगवान शंकर को नमस्कार है। जो सबसे जो पिता सांख्य वर्णित पुरुष, विश्वेदेव, शर्व, उग्र, शिव, वरद, भीम सेनानी, पशुपति, शुचि, वेरी हंता, सघो जात महादेव, चित्र विचित्र प्रधान, अप्रेमेय, कार्य और कारण नाम से प्रतिपादित होते हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। भगवान पुरुष रूप में आपको नमस्कार है। पुरुष में इच्छा उत्पन्न करने वाले आपको प्रणाम है। आप ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग कराते हैं और आप ही प्रकृति में गुणों का आधान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रकृति और पुरुष के प्रवर्तक, कार्य और कारण के विधायक तथा
कर्म फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप काल के ज्ञाता, सबके नियंता, गुणों की विषमता के उत्पादक तथा प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर, आपको प्रणाम है। भूत भावन, आपको नमस्कार है। कल्याण में प्रभु, आप हमें दर्शन देने के लिए प्रसन्न मुख एवं सौम्य हो जाए। इस प्रकार देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति होने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान उमापति ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें दर्शन देने को सदा ही प्रसन्न मुख और सौम्य हूँ। तुम शीघ्र कोई वर मांगो, मैं निश्चय ही उसे दूंगा। देवता बोले, भगवान, यह वर आपके ही हाथ में रहे। भगवान, यह वर आपके ही हाथ में रहे। जब आवश्यकता होगी तब हम मांग लेंगे। उस समय आप हमें मनोवांछित वर दीजिएगा। एवं अस्तु कहकर महादेव जी ने देवताओं तथा अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं प्रथम गणों के साथ अपने धाम को चले गए। प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्राह्मणों, जो इस स्तोत्र का श्रवण या पाठ करता है, वह संपूर्ण लोकों में जाने की शक्ति प्राप्त करता और देवराज इंद्र की भांति देवताओं द्वारा पूजित होता है। महादेव जी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए, तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने बाणों से बींधने का विचार किया। वह अनाचारी, दुरात्मा और कुलाधम काम सब लोगों को पीड़ित करने वाला है। वह नियम तथा व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्य में विघ्न डाला करता है। उस दिन चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ उसका आगमन हुआ था। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपने को बींधने की इच्छा रखने वाले आतताई कामदेव को तीसरे नेत्र से अवहेलना पूर्वक देखा। फिर तो उनके नेत्र से प्रकट हुई आग सहस्त्रों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी और रति के स्वामी मदन को उसके साज श्रृंगार के साथ सहसा दग्ध करने लगी। उस समय जलता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वर में आर्तनाद करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धरती पर गिर पड़ा। इतने में उसके सब अंगों में आग फैल गई और सब लोगों को ताप देने वाला काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षण भर में मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखित हो करुणा में विलाप करने लगी। उस दुखनी ने महादेव तथा पार्वती जी से अपने पति के लिए याचना की। उसके दुख को जानकर दयालु दंपति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया। अब उसका इस अब यहाँ उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, परंतु शरीर रहित होते हुए भी वह तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करता रहेगा। सुबह जब भगवान विष्णु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। इस प्रकार वरदान पाकर काम पत्नी रति खेद रहित एवं प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नता पूर्वक रमण करने लगे। पार्वती जी ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, अब मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगी। अब मेरे लिए दूसरा कोई निवास स्थान बनाइए। महादेव जी बोले, मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र रहने को कहता था, किंतु तुम कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद नहीं किंतु तुम्हें कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद नहीं आया। आज स्वयं ही तुम अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती हो, इसका कारण बताओ। देवी ने कहा, देवेश्वर, आज मैं अपने महात्मा पिता के घर गई थी। वहां माता ने मुझे एकांत स्थान में देख उत्तम आसन आदि के द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा, उनके तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसीलिए तुम खिलौनों से खेला करते इसीलिए सदा खिलौनों से खेला करते हैं।
देवताओं की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। महादेव, आप जो नाना प्रकार के गणों के साथ विहार करते हैं, यह मेरे माता को पसंद नहीं है। यह सुनकर महादेव जी हंस पड़े और देवी को हंसाते हुए बोले, प्रिय, बात तो ऐसी ही है। इसके लिए तुम्हें दुख क्यों हुआ? मैं कभी हाथी के चमड़े लपेटता, कभी दिगंबर बना रहता, शमशान भूमि में निवास करता, बिना घर द्वार का होकर जंगलों में और पर्वतों की कंदराओं में रहता तथा अपने गणों के साथ घूमता फिरता हूँ। इसके लिए तुम्हें माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माता ने सब ठीक ही कहा है। इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता के समान हितकारी कोई बंधु बांधव नहीं है। देवी ने कहा, सुरेश्वर, मुझे अपने बंधु बांधवों से कोई प्रयोजन नहीं है। आप वही करें जिससे मुझे सुख हो। देवी का यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस पर्वत को छोड़ दिया और पत्नी तथा पार्षदों को साथ ले देवताओं और सिद्धों से सेवित सुमेरु पर्वत के लिए प्रस्थान किया। दक्ष यज्ञ विध्वंस। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण, वैवस्वत मनवंतर में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेघ यज्ञ कैसे नष्ट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, महादेव जी ने सती देवी का प्रिय करने की इच्छा से जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है। महादेव जी मेरुगिरी के ज्योतिष स्थल नामक शिखर पर, जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित और पलंग की भांति फैला हुआ था, विराजमान थे। गिरिराज कुमारी पार्वती सदा उनके पार्श्व भाग में बैठी रहती थी। आदित्य, वसु, अश्वनी कुमार, ग्रहों को सहित कुबेर, महामुनि, शुक्राचार्य तथा सनत कुमार आदि महर्षि उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अत्यंत भयंकर राक्षस और महाबली पिशाच जो अनेक रूप धारण करने वाले तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, भगवान शिव के समीप रहा करते थे। भगवान के पार्षद भी वहां मौजूद थे। वे सब अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। महादेव जी की इच्छा से भगवान नंदीश्वर भी वहां खड़े रहते थे। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। इस प्रकार परम सौभाग्यशाली देव ऋषियों और देवताओं से पूजित होकर भगवान शंकर वहां सदा निवास करने लगे। कुछ काल के बाद प्रजापति दक्ष ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करने की इच्छा की। उनके उस यज्ञ में इंद्र आदि संपूर्ण देवता स्वर्ग से आकर एकत्रित होने लगे। वे अग्नि के समान तेजस्वी देवता दक्ष के अनुरोध से प्रकाशमान विमानों पर बैठकर गंगा द्वार को गए। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग लोक में रहने वाले सभी देवता प्रजापति के पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य तथा मरुदगण ये सब यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के साथ वहां पधारे थे। उशंप, धूम्प, आज्यप तथा सोमप नाम वाले देवता भी अश्वनी कुमारों के साथ वहां उपस्थित थे। ये तथा और भी अनेक भूत प्राणियों का समुदाय वहां एकत्रित हुआ था। जरायुज, अंडज, स्वधज तथा उपधिज भी उस यज्ञ में सम्मिलित थे। देवता लोग उनकी स्त्रियों तथा महर्षियों के साथ वहां पधारे थे। देवताओं को वहां जाते देख गिरिजा कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, ये इंद्र आदि देवता कहाँ जाते हैं? महादेव जी बोले, महाभागे प्रजापति दक्ष अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, उसी में सब देवता जा रहे हैं। देवी ने पूछा, महाभाग, आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते? ऐसी कौन सी रुकावट है जिससे आपका वहां जाना नहीं होता?
महादेव जी बोले, महाभागे, देवताओं ने ही यह सब किया है, उन्होंने किसी भी यज्ञ में मेरा भाग नहीं रखा। पहले से जो मार्ग चला आता है उसी से अपने को भी चलना चाहिए। उमा ने कहा, भगवन, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक हैं। आप अपने तेज, यश और श्री के द्वारा अजय एवं अशुद्ध अदृश्य अदृश्य हैं। महाभाग, यज्ञ में आपके भाग का जो यह निषेध है, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ है, मेरे शरीर में कंप छा गया। महादेव जी बोले, देवी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? आज तुम्हें जो मोह हुआ है, इससे इंद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट हो सकती है। मैं ही यज्ञ का स्वामी हूँ, मेरी ही सब प्रकार निरंतर स्तुति करते हैं, मेरे ही संतोष के लिए सब लोग प्रथंतर साम गा साम का गान करते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों से मेरा ही यजन करते हैं तथा अधर्वयु लोग यज्ञ में मेरे ही लिए भागों की कल्पना करते हैं। प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी से यूं कहकर भगवान शंकर ने अपने मुख से क्रोधाग्नि जनित एक महाभूत की सृष्टि की। फिर उससे कहा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसका शीघ्र विनाश करो। तब उसने रुद्र की आज्ञा से सिंह का वेश धारण करके दक्ष के यज्ञ का विनाश कर डाला। उसने अपने कर्म का साक्षी बनाने के लिए अत्यंत भयंकर भद्रकाली को भी साथ ले लिया। भगवान का वह क्रोध वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ, जो शमशान भूमि में निवास करता है। उसने पार्वती देवी के खेद का निवारण किया था। वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से अनेक रुद्रगण उत्पन्न किए, जो रुद्र के समान ही वीर्यवान तथा और पराक्रमी थे। वे सब सैकड़ों और हजारों की संख्या में झुंड बनाकर उस यज्ञ मंडप में गए। उनकी किलकिलाहट से समस्त आकाश गूंज उठा। अग्नि और सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, चारों ओर अंधकार छा गया। उस समय वे समस्त रुद्रगण यज्ञ मंडप में आग लगाने लगे। किसी ने युपों को तोड़ डाला, किसी ने उन्हें उखाड़ दिया। उन्हें कोई सेनाद करता और कोई वहां की सब वस्तुओं को तहस नहस कर डालता था। कितने ही वायु के समान वेग से इधर उधर दौड़ लगाने लगे। यज्ञ पात्र चूर चूर हो गए, वहां के मंडप ढह गए। ऐसा जान पड़ता था आकाश से तारे टूट कर गिर रहे हैं। कोई यज्ञ में रखे हुए भोज्य पदार्थों को खाते और सब और लोगों को डराते फिरते थे। कितने ही पर्वताकार भूत देव देवता देवांगनाओं को उठाकर फेंक देते थे। ऐसे गणों के साथ प्रतापी वीरभद्र ने पहुंचकर देवताओं द्वारा सुरक्षित यज्ञ को भद्रकाली के सामने ही भस्म कर डाला। अन्य रुद्रगण सबको भय उपजाने वाली गर्जना करने लगे। कुछ लोगों ने यज्ञ का मस्तक काटकर भयंकर नाद किया। तब इंद्र आदि देवताओं और प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, बताइए आप कौन है? वीरभद्र ने कहा, मैं न देवता हूँ न दैत्य हूँ, न इस यज्ञ में भोजन करने आया हूँ और न कोताहुलवश इसे देखने को ही मेरा आना हुआ है। मैं इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम वीरभद्र है। मैं रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ। ये भद्रकाली है। इसका प्रादुर्भाव पार्वती जी के क्रोध से हुआ है। ये देवादिदेव महादेव जी के भेजने से यज्ञ के समीप आई हैं। राजेंद्र, तुम देव देव महादेव भगवान उमापति की शरण में जाओ। उनका क्रोध भी वरदान के ही तुल्य है। तब प्रजापति दक्ष मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए। उन्हें प्राण और अपान को हृदय में रोककर यत्न पूर्वक उनका ध्यान किया। उन्होंने प्राण और अपान को हृदय में रोककर यत्न पूर्वक उनका ध्यान किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए।
और उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, कहो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। तब दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपका प्रिय और एवं कृपा पात्र हूं तो मुझे यह वरदान दें, जो भी भोजन सामग्री यहाँ खा पी ली गई, नष्ट कर दी गई, यज्ञ का जो सामान चूर चूर करके फेंक दिया गया है, वह सब बहुत दिनों से रत्न करके संचित किया गया था। महेश्वर, आपकी कृपा से यह व्यर्थ न जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर दक्ष की कामना पूर्ण की। प्रजापति दक्ष ने भगवान के से वरदान पाकर पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और भगवान शिव का सत्वन आरंभ किया। दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति। दक्ष बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। अंधकासुर को मारने वाले रुद्र, आपको नमस्कार है। देवेंद्र, आप बल में श्रेष्ठ और देवताओं तथा दानवों द्वारा पूजित हैं। आप सहस्त्राक्ष, विरूपाक्ष और त्र्यश कहलाते हैं। यशराज, यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव हैं। आपके हाथ और पैर सब और हैं, नेत्र, मस्तक और मुख भी सब और है। आपके सब और कान हैं। आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। शंखकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवालय, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण, शतकर्ण, शतोधर, शताव्रत, शतजिन, जीव, शतजीव और सनातन हैं। आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आपका ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आपकी ही सूर्य रूप में अर्चना करते हैं। आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्मा तथा इंद्र हैं। आप मूर्तिमान महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र हैं। जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं, उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में मैं चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, कर्ता, कारण, असत, सद, सत, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। भव, सृष्टि कर्ता, श्रव, रुद्र, रुलाने वाले, शरद, वरद, पशुपति, अंधकासुर घाती, त्रिजट, त्रिशिर्या, त्रिशूलधारी, त्र्यंबक, त्रिनेत्र और त्रिपुर नाशक, आप भगवान शिव को नमस्कार है। आप चंड, अत्यंत क्रोधी, मुंड, सिर मुंडाए हुए, प्रचंड, विश्व को धारण करने वाले, दंडी, शंकर, शंकरपण, शंकरपण, शंकर्ण तथा दंडी दंड, दंडी दंड, दंडधारियों को भी दंड देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अर्धचंडीकेश, अर्धनारीश्वर, शुष्क, विकृत, विलोहित, धूम्र और नीलग्रीव हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूप, विकराल रूप वाले होते हुए भी शिव कल्याण में है। आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह हैं। आपको नमस्कार है। प्रमथ गणों के स्वामी, आपको नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंधे के समान मांसल है। आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्यकवच हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य स्वर्ण की चूड़ा धारण, स्वर्ण की हिरण्य स्वर्ण की चूड़ा धारण करने वाले और हिरण्यपति हैं। आपको नमस्कार है। आप शत्रुओं के घातक, अत्यंत क्रोधी तथा पत्तों के समूह पर शयन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गई है। इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है तथा आप ही स्तुति स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्व स्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब भूतों के अंतर आत्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही होम और मंत्र हैं। आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है। आपको नमस्कार है। आप ही
अनम्य और आप ही नमन करने योग्य हैं। आप हर्षमग्न होकर किलकारियां भरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोए हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिल रूप में आपको नमस्कार है। आप सदा तांडव नृत्य करने वाले और मुख से बाजा बजाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारण करने वाले, लुब्ध एवं गाना बजाना करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप में आपको नमस्कार है। बल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। उग्र रूप वाले आपको सदा नमस्कार है। 10 भुजाओं वाले आपको नित्य प्रणाम है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करने वाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका मुख नाना प्रकार से विकृत है। जीवा तलवार के समान है और दांत बड़े भयंकर हैं। पक्ष, मास और लवार्ध आदि काल के भेद आपके ही स्वरूप हैं। आपको तुम्बी और वीणा बहुत ही प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका रूप घोर और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरतर हैं। ऐसे होते हुए भी आप शिव शांत तथा अत्यंत शांत हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध बुद्धि रूप आपको नमस्कार है। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं। आप पवन, सूर्य एवं सांख्य परायण हैं। आप एक प्रचंड घंटा धारण करने वाले और घंटा ध्वनि के समान बोलने वाले हैं। आपके पास बराबर घंटा रहा करता है। आप लाखों घंटे वाले हैं। घंटों की माला आपको अधिक प्रिय है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्राणों को दंड देने वाले नित्य और एवं लोहित रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप हूँ करने वाले रुद्र एवं भगाकार प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। आपका कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय वृक्षों को अधिक पसंद करते हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञों के अधिपति रूप में आपको नमस्कार है। आप भूत एवं प्रस्तुत वर्तमान रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञवाहक, जितेंद्रिय, सत्य स्वरूप, भग नट तट तट पर होने योग्य तथा तटनीय पति समुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता, अन्नपति और अन्न के भोगी हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। आप सहस्त्रों शूल उठाए रहने वाले और सहस्त्रों नेत्रों वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वर्ण उदयकालीन सूर्य के समान लाल है। आप बालक रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाल्य स्वरूप, सूर्य स्वरूप है और काल आपका खिलौना है। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध बुद्ध, शोभन तथा श्रेय रूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश गंगा जी की तरंगों से अंकित रहते हैं। आप अपने मस्तक के बाल खुले रखते हैं। आप संध्या आदि 6 कर्मों में निष्ठा रखने वाले हैं तथा सृष्टि आदि तीनों कर्मों का निरंतर पालन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वर्णों और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म की विधि पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा पक्षियों के समान कल कल शब्द करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग वाले हैं। आप धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, क्रथ, संहार, क्रथन, संहार करता, सांख्य प्रधान और योग के अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। आप रथ संचार योग्य सड़क से रथ पर बैठकर चलते हैं। चौराहा आपका मार्ग है। आपको नमस्कार है। आप काला मृग चर्म ओढ़ते और सर्प को यज्ञोपवीत पहनते हैं। सर्पों का यज्ञोपवीत पहनते हैं। ईशान आप रुद्र समुदाय रूप हैं। हरिकेश पीले केश वाले आपको नमस्कार है।
व्यक्ता व्यक्त स्वरूप अंबिका नाथ आप त्रिनेत्रधारी को नमस्कार है। काल और कामदेव के मद को इच्छा अनुसार चूर्ण करने वाले तथा दुष्टों और उद्दंडों का नाश करने वाले महेश्वर आपको नमस्कार है। सबके द्वारा निंदित और सबके संहार का सगो जात आपको नमस्कार है। दूसरों को उन्मत्त बनाने वाले सैकड़ों आवर्तों से युक्त शिव आपको आपके मस्तक के बाल गंगा जी के जल से भीगे रहते हैं, आपको नमस्कार है। चंद्रार्ध संयोगावर्त और मेघाव्रत नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। आप अन्न दान करने वाले अन्नदाताओं के प्रभु, अन्न भोक्ता और रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप ही प्रलय कालीन अग्नि हैं। देव देवेश्वर आप ही जरायुज, अंडज, स्वधज और अभिदज, ये चार प्रकार के जीव हैं। चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले भी आप ही हैं। विश्वेश्वर आप ही ब्रह्मा हैं। जल में स्थित जो ब्रह्म है उसे आपका ही स्वरूप बतलाते हैं। आप ही सबकी परम योनि हैं। चंद्रमा और ज्योति के भंडार भी आप ही हैं। ब्रह्मवादी महर्षि आपको ही ऋक, साम और ओमकार कहते हैं। समागान करने वाले ब्रह्मवेता और श्रेष्ठ देवता हाई हाई, हरे हाई, हुआ हाव आदि साम ऋचाओं का निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। आप ही यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। ब्रह्मवेता कल्प और उपनिषद आदि के समूह से आपके ही स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो जो वर्ण और आश्रम है वह सब आप ही हैं। बिजली की चमक, मेघ की गर्जना, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, कला, काष्ठा, निमेष, नक्षत्र और युग सब आप के ही स्वरूप हैं। बेलों के ककुद, थुहे और पर्वतों के शिखर भी आप ही हैं। आप मृगों में मृगराज सिंह, सर्पों में तक्षक और शेषनाग, समुद्रों में क्षीर सागर, मंत्रों में प्रणव, शास्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं। आप ही इच्छा, राग, द्वेष, मोह, शांति, क्षमा, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खड्वांग और मुगदर धारण करने वाले हैं। आप ही छेदन, भेदन और प्रहार करने वाले हैं। नेता और मंता, उधार देने वाले भी आप ही माने गए हैं। मनुक्त 10 लक्षणों वाला धर्म, अर्थ एवं काम भी आपके ही स्वरूप है। चंद्रमा, समुद्र, नदी, छोटा तालाब, सरोवर, लता, बेल, घास, अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही हैं। द्रव्य, कर्म और गुणों का आरंभ भी आपसे ही होता है। आप ही समय पर फूल और फल देने वाले हैं। आदि, अंत, मध्य, गायत्री और ओमकार भी आप ही हैं। हरा, लाल, काला, पीला, नीला, अरुण, चितकबरा, कपिल, भरभू, भूरा, फाख्ता और शाम आदि रंग भी आप ही हैं। आप स्वर्ण, रेता, अग्नि के नाम से विख्यात हैं। आप ही स्वर्ण माने गए हैं। स्वर्ण आपका नाम है और सुवर्ण आपको प्रिय है। स्वर्ण आपका नाम है और स्वर्ण आपको प्रिय है। आप ही इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रज्वलित अग्नि, स्व स्वभानु स्वरभानु, राहु और भानु सूर्य है। होता हवन करने वाला होत्र हवन, होम्य हवन द्वारा पूज्य हुत हवि और प्रभु भी आप ही हैं। त्रिसो त्रिसोपर्ण, ऋचा और यजुर्वेद का शत रुद्रीय आपका ही स्वरूप है। आप पवित्रों में पवित्र तथा मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही प्राण, रजोगुण, तमोगुण तथा सतव गुण हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष,
उन्मेष निमेष आंख का खोलना मीचना, भूख प्यास तथा जृंभा जमाई है। आप लोहितांग, लाल शरीर वाले, दृष्टि दांतों वाले, महावक्त्र, बड़े मुख वाले, महोदर, बड़े पेट वाले, शुचि रोमा, पवित्र रोए वाले, हरिश मशरू, पीली दाढ़ी मूछ वाले, उधर्व केश, ऊपर उठे हुए केश वाले तथा चलाचल स्थावर जगम हैं। गीत वाद और नृत्य आपके ही अंग हैं। गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप ही मत्स्य, उसे जीवन देने वाले जल और उसे फंसाने वाले जाल हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप जल जल व्याल, पानी में रहने वाले सांप और कुटीचर एकांतवासी ग्रस्त हैं। आप ही विकाल, विपरीत काल, सुकाल, दुष्काल और काल नाशक हैं। मृत्यु, अक्षय एवं अंत भी आप ही हैं। आप क्षमा, माया एवं किरणों का प्रसार करने वाले हैं। आप संवर्त, प्रलय काल वर्तक, नित्य विद्यमान संवर्तक, प्रलयकालीन और बलाहक मेघ हैं। आप घंटा धारण करने के कारण घंटा की, घंटी की और घंटी कहलाते हैं। मस्तक पर चोटी धारण करते हैं। खारे पानी का समुद्र आपका ही स्वरूप है। आप ब्रह्मा हैं। आपके मुख में कालाग्नि का निवास है। दंड धारण करने वाले, सिर मुंडाए रहने वाले तथा त्रिदंड धारण करने वाले यति आपके ही स्वरूप हैं। चारों युग, चारों वेद, चार प्रकार के होता और चौराहा आप ही हैं। चारों आश्रमों के नेता और चारों वर्णों की उत्पत्ति करने वाले भी आप ही हैं। शर विनाशी, अशर अविनाशी, प्रिय ध्रुत, गणों द्वारा दंड गणनीय एवं गणपति भी आप ही हैं। आप लाल रंग माला और वस्त्र धारण करते हैं। पर्वत और वाणी के स्वामी हैं। पार्वती जी के प्रियतम हे शिल्पकारों के स्वामी, शिल्पमयों, शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्पकारों के प्रवर्तक हैं। आपने ही भग के नेत्रों का विनाश किया है। आप अत्यंत क्रोधी हैं। उषा के दांत भी आपने ही तोड़े हैं। स्वाहा, स्वधा, वष्टकार और नमस्कार सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आपका व्रत गूढ़ रहता है। आप स्वयं भी गूढ़ है तथा गूढ़ व्रत का आचरण करने वाले महापुरुष सदा आपकी सेवा में रहते हैं। आप ही तरने और तारने वाले हैं। सब भूतों में आप ही संचालक रूप से स्थित हैं। धाता, धारण करने वाले, विधाता, विधान करने वाले, संधाता, जोड़ने वाले, निधाता, बीज डालने वाले, धारण, धर, तप, ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा आजर्व, सरलता आपके ही नाम है। आप संपूर्ण भूतों के आत्मा, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत स्वरूप, भूत भविष्य तथा वर्तमान के उद्भावक, भूर्वलोक, भूर्वलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, भूत, अग्नि और महेश्वर है। ब्रह्मव्रत, स्वराव्रत और कामाव्रत आपके ही नाम है। आपको नमस्कार है। आप कामदेव के विग्रह को दग्ध करने वाले हैं। कर्णिकार, कनेर, पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौओं के नेता, गो प्रचारक, इंद्रियों के संचालक और गौओं के स्वामी, नंदी पर सवारी करने वाले हैं। तीनों लोकों की रक्षा आपके ही हाथों में है। गोविंद, गौरक्षक, गौपालक और गौओं के मार्ग भी आप ही हैं। आपका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान आहारदक है। आप सुंदर मुख वाले हैं। जिनका मुख सुंदर नहीं है, जो मुख से रहित है, जिनके चार या अनेक मुख हैं तथा जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं, वे सब भी आपके ही स्वरूप हैं। आप हिरण्यागर्भ, ब्रह्मा, शकुनी, वाज, धनद, धन देने वाले, धन के स्वामी, विराट, अधर्म का नाश करने वाले, महादक्ष, दंडधारी तथा युद्ध के प्रेमी हैं। खड़े
रहने वाले, स्थिर, स्थाणु, निष्कंप, अत्यंत निश्चल, दुरावरण, कठिनता से निवारण किए जाने योग्य, दुर्भ्यश, असहाय, दुस्सह और दुरतिक्रम, दुर्लभ है। आपको धारण करना या वश में लाना कठिन है। आप नित्य दुर्दम्य, कठिनता से दमन करने योग्य, विजय एवं जय हैं। आप शश, खरगोश रूप हैं। चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों ही धारण करते हैं। क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा आदि मानसिक पीड़ा और व्याधि भी आप ही हैं। व्याधि के नाशक और पालक भी, व्याधि के नाशक और पालक भी आप ही हैं। आप सहन करने योग्य, यज्ञ रूपी मृग के मारने वाले, व्याधियों के आकार, भंडार तथा अकर कुछ भी न करने वाले हैं। आप शिखंडी, मोर पंखधारी, आप शिखंडी, मोर पंखधारी, पुंडरिक, कमल रूप तथा पुंडरीका लोचन, पुंडरिक लोचन है। दंड द्रक, चक्रदंड तथा रौद्र भागा विनाशन भी ये सब आपके ही नाम हैं। आप विष, अमृत, देव पे, दूध, दुग्ध, सोम, मधु, जल और सब कुछ पान करने वाले हैं। बल और अबल सब आप ही हैं। आप धर्म में वृषभ के शरीर पर सवार होने योग्य हैं। वृषभ स्वरूप हैं। आपके नेत्र वृषभ के नेत्रों के समान हैं। आप वृषभ के नाम से लोक में विख्यात हैं। संपूर्ण लोक आपका संस्कार, पूजन और अभिषेक करता है। शिव, चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र, ब्रह्मा जी हृदय, अग्निहोष्टम शरीर और धर्म कर्म श्रृंगार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म्य को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं है। भगवान, आपकी कल्याणमयी एवं सूक्ष्म जो मूर्तियां हैं उनका मुझे दर्शन हो। आप उन मूर्तियों के द्वारा मेरी सब ओर से रक्षा करें, ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है। अनग, आपको नमस्कार है। मैं रक्षा करने योग्य हूँ। आप मेरी रक्षा करें। आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं और मैं सदा ही आप में भक्ति रखता हूँ। जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक सहस्त्र पुरुषों को अपनी माया से आवृत करके अकेले ही समुद्र के भीतर निवास करते हैं, वे भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक हों। निद्रा से रहित प्राणों को वश में रखने वाले, सतव गुण में स्थित समदर्शी योगी जन योगाभ्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन योगात्मा को नमस्कार है। जो प्रलय काल उपस्थित होने पर संपूर्ण भूतों को अपना ग्रास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं, उन भगवान जलाशयी की मैं शरण लेता हूँ। जो रात्रि में राहु के मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और केतु बनकर सूर्य को भी ग्रस लेते हैं, तथा जो अग्नि और सोम स्वरूप है, उन भगवान की मैं शरण लेता हूँ। समस्त देहधारियों की देहों में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीवात्मा हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। अतः वे सदा मेरी रक्षा करें और सदा मुझे तृप्त बनाए रखें। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं तथा जो जल के भीतर स्थित हैं, उन सब गर्भों को जिनसे स्वाहा पुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपा से उन्हें स्वधा स्वादिष्ट रस का आस्वादन सुलभ होता है, जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते हैं किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते, उन सबको शिव रूप में सदा सर्वदा नमस्कार है। जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, वृक्षों की जड़, गौशाला, अगम्य पथ
गहन वन, चौराहा, सड़क, सभा, गजशाला, अश्वशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पांचों भूत, दिशा, विदिशा, इंद्र और सूर्य के मध्य, चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा रसातल में जो शिव स्वरूप जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है, उन सबको सब प्रकार से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भगवान आप सर्व स्वरूप, सर्वव्यापी देवता, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतर आत्मा है। इसीलिए आपको पृथक निमंत्रित नहीं किया गया। देव भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा आपका ही यजन किया जाता है। आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं, इसीलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया। अथवा देव आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था, इसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया। देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। शिव ने कहा, उत्तम करने वाले, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा। यूं कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का श्रवण या कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता। उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह दक्ष निर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है। जो लोग यश, स्वर्ग, देवताओं का ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यत्न पूर्वक भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, भय आदि से ग्रस्त तथा राजकाज में नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से महान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसकी शरीर से गणों का स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते। जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती है, दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्तोत्र का श्रवण करने करके पापियों पाप योनियों वाले पाप योनि वाले मनुष्य तथा वैश्य स्त्री एवं शूद्र भी रुद्र लोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्तोत्र का श्रवण कराता है, वह निस्संदेह भगवान शिव के लोक में जाता है। एकामक्र क्षेत्र तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल अपन एकामक्र क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का गान करेंगे, पाठ करेंगे, आनंद लेंगे।